झारखंड क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बल एवं दाब चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था। इस वीडियो में भी हम और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, बल का एसआई मात्रक है, यानी बल का एसआई मात्रक क्या है। इन चार ऑप्शनों में बल का जो एसआई मात्रक है उसको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला सवाल है, बल क्या कर सकता है। तो हम पिछले वीडियो में इसके कॉन्सेप्ट को भी समझे थे कि बल जो है किसी भी वस्तु का गति को बढ़ा सकता है, वस्तु के आकार में परिवर्तन ला सकता है और गति को घटा भी सकता है, यानी इनमें से सभी, यानी कि तीनों ऑप्शन जो है वो सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी होगा। अगला है क्वेश्चन, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। इसके बाद अगला सवाल है, पेशीय बल का उपयोग किसके लिए करते हैं, यानी पेशीय बल जो है उसका उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं। जिसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शारीरिक क्रियाओं को करने के लिए, ऑप्शन बी है कठिन कार्यों को करने के लिए, ऑप्शन सी है ए तथा बी इनमें से डी, ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शारीरिक क्रियाकलापों को करने के लिए और कठिन कार्यों को करने के लिए। इसके बाद अगला सवाल है, जानवर के शरीर द्वारा लगाए गए बल को कहते हैं, यानी जानवर जो है जो अपने शरीर के माध्यम से जो बल लगाते हैं उस बल को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है पेशीय बल। उसके बाद अगला सवाल है, बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना किस बल का उदाहरण है। अथवा में यहाँ पे एक और सवाल है कि बैलों द्वारा गाड़ी को खींचने में कौन सा बल प्रयुक्त होता है, यानी ये दोनों में से कोई भी सवाल रहे तो जवाब जो होगा वो दोनों का एक ही होगा। पहला आंसर है पेशीय बल, दूसरा है भार, तीसरा है बल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा पेशीय बल। उसके बाद अगला सवाल है, पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल कहलाता है, यानी कि पृथ्वी के द्वारा जो किसी भी वस्तु के ऊपर जो आकर्षण बल लगाया जाता है उस आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण बल। अगला सवाल है, कोई भी वस्तु किस बल के कारण पृथ्वी पर गिर जाती है। तो कोई भी जो वस्तु है पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है तो इसके पीछे एक ही बल कार्य करता है और वो बल है गुरुत्वाकर्षण बल। अगला सवाल है, पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु के आवरण को कहते हैं, यानी पृथ्वी जो हमारा जो पृथ्वी है उस पृथ्वी के चारों ओर जो आवरण बने हुए हैं उस आवरण को क्या कहा जाता है। चारों ओर उपस्थित आवरण को क्या कहा जाता है। जिसमें पहला ऑप्शन है वायुमंडल, दूसरा ऑप्शन है आयन मंडल, तीसरा ऑप्शन है क्षोभ मंडल और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा वायुमंडल। अगला सवाल है, उस राशि का नाम बताएं जिसका मात्रक न्यूटन है। तो जिसका मात्रक न्यूटन है उस राशि का नाम है बल। इसके बाद अगला सवाल है, दरवाजे को धक्का देने पर कैसा बल लगता है। तो पिछले वीडियो में हमने अपकर्षण और अभिकर्षण दोनों बलों के बारे में जाना था, जिसमें अपकर्षण जो था किसी चीज़ को अपनी ओर खींचना और अभिकर्षण किसी चीज़ को अपने से दूर धकेलना। तो दरवाजों को धकेलने के लिए क्या करते हैं कि जो है अपकर्षण बल का उपयोग करते हैं, इसलिए इसका राइट जो आंसर होगा वो अपकर्षण बल होगा।
अगला सवाल है द्रव द्वारा लगाया गया बल दाब गहराई बढ़ने से, यानी कोई भी द्रव है तो द्रव द्वारा लगाया गया दाब जो है अगर गहराई को बढ़ाते जाएं तो क्या होगा, कम होता है, समान रहता है, बढ़ता है, या द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर है बढ़ता है। इसके बाद है अगला सवाल, द्रव का दबाव गहराई घटने से, यानी कि जैसे जैसे गहराई अगर घटती जाएगा तो जो द्रव है उसका जो दबाव है वो क्या होगा, तो द्रव का जो दबाव है वो धीरे धीरे घटता जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा घटता है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला सवाल है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव, यानी कि जैसे जैसे पृथ्वी से हम ऊपर उठते हैं तो जो उठते के साथ वायुमंडल का जो दबाव है वो क्या घटता जाता है, बढ़ता जाता है, या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दबाव जो है वो क्या होता है, वायुमंडल के बढ़ते ही बढ़ता जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, बढ़ता है। इसके बाद अगला सवाल है, आवेशित वस्तुओं द्वारा दूसरी वस्तुओं पर कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क के लगने वाले बल को कहते हैं। तो बिना वस्तु को छुए जिस जगह पर बल लगता है उस बल को चुंबकीय बल के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा राइट ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला सवाल है, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इस आकर्षण बल को खाली स्थान कहते हैं। तो इस खाली स्थान में क्या होगा, घर्षण बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, या विद्युत बल। अभी सेम इसी रिलेटेड हम लोग एक सवाल को देखे थे जिसमें जो पृथ्वी जो है वो अपनी ओर क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण बल को लगाता है, जिस कारण इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण बल। इसके बाद अगला सवाल है, जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसकी चाल लगातार बढ़ती है, चाल में परिवर्तन करने वाले बल का नाम बताएं। यानी वस्तु जो है वो क्या है, पृथ्वी की ओर खींचा हुआ जा रहा है, इस वजह से इस जगह पर जो बल लग रहा है वो जो बल है वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। यानी गुरुत्वाकर्षण बल लगने के कारण वो पृथ्वी की ओर लगातार तेज गति से स्पीड से वो नीचे की ओर गिर रहा होता है। इसके बाद है अगला सवाल, जमीन पर बिखरे लोहे की पिनों को इकट्ठा करने के लिए कौन सा बल का उपयोग किया जाता है। हम लोग बचपन में एक चुंबक लेके जो है वो इधर उधर मिट्टी में करते थे तो बहुत सारा लोहा जमा हो जाता था। तो बहुत सारे बच्चे वैसा किए भी होंगे। तो इससे पता चलता है कि लोहे के पिन को इकट्ठा करने के लिए जिस बल का उपयोग किया जाता है उस बल को चुंबकीय बल कहते हैं। इसके बाद है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे यानी भौतिक संपर्क द्वारा बल लगती है तो उसे कौन सा बल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा संपर्कित बल, क्योंकि दो वस्तु आपस में संपर्क के माध्यम से बल लग रहा है, इस वजह से इसका आंसर जो होगा वो संपर्कित बल यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद अगला सवाल है, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरे आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल कहलाता है, जिसमें पहला ऑप्शन है चुंबकीय बल, दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा है घर्षण बल और चौथा है स्थिर विद्युत बल। तो इसका सही उत्तर होगा स्थिर विद्युत बल। इसके बाद अगला सवाल है, गति की दिशा में परिवर्तन का कारण क्या होता है। तो कोई भी वस्तु अगर गति में है तो उसका दिशा को बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, बल लगाना होगा। तो बल लगने से ही उस वस्तु की दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बल होगा। इसके बाद अगला सवाल है, गिरते हुए आम पर कौन सा बल लगता है। तो अभी पीछे हम लोग सवाल देखे थे कि वो ऊंचाई से गिराते हैं, चाहे ऊंचाई से कुछ भी गिरे तो उस पर जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी गुरुत्वाकर्षण बल होगा।
गिरते हुए सेब पर कौन सा बल लगेगा? यहाँ पर आम है, यहाँ पर सेब है, तो इससे आप सभी को पता है कि इसका आंसर जो होगा वो डी नंबर होगा। इसके बाद अगला सवाल है, कूली भारी बोझ उठाते समय सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर रखते हैं। यानी कि कोई भी हम लोग गांव या कहीं पर भी कोई अगर काम करने वाले को देखा होगा कि सर पे अगर कुछ भारी सामान उठाना है तो उसके लिए क्या किया जाता है कि कपड़े का एक लपटेन बना लिया जाता है और उसके ऊपर सामान को रख के ले जाया जाता है। तो इसको करने के पीछे क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए, बल बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, दाब बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, बोझ को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, दाब कम करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी दाब को कम करने के लिए। अगला और अंतिम सवाल है, 1 किलोग्राम भार बराबर होता है, तो 1 किलोग्राम भार बराबर लगभग 10 न्यूटन होता है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। और वैसे विद्यार्थी जो कक्षा 8 की तैयारी कर रहे हैं, नेक्स्ट मंथ रेल का एग्ज़ाम होने वाला है, जिस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इस चैप्टर का तैयारी करवाया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से, बाकी सब्जेक्ट का भी तैयारी करवाया जाएगा। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।